नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि तुला लग्न के 12वें भाव में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में यानी कि यहाँ पर यदि 7 नंबर की गिनती लिखी हुई है तो आपकी तुला लग्न है, और यदि आपकी तुला लग्न है तो ये मंगल का फल आपके लिए है। तो आइए जान लेते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ पर बैठेंगे तो क्या फल देंगे। तुला लग्न के 12वें भाव में मंगल किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल होगा, आइए जान लेते हैं। मित्रों, यदि तुला लग्न में मंगल प्रथम भाव में ही बैठे हों तो जातक प्रभावशाली, उत्साही, कार्यकुशल होगा। जातक जल्दबाजी से निर्णय लेने वाला होगा। जातक सुंदर और सुशील होगा। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, परंतु जातक के अपनी माता के साथ में मतभेद होंगे। जातक को वाहन चलाने में सावधानी रखनी चाहिए। जातक को जमीन जायदाद से लाभ होगा। जातक को अपने जीवन साथी का सुख मिलेगा। जातक प्रेमी स्वभाव का होगा, परंतु जातक अपने लाभ को देखते हुए प्रेम करेगा। जातक थोड़ा जल्दबाज, उत्तेजित प्रवृत्ति का होगा और जल्दबाजी में कोई निर्णय लेगा तो जातक को नुकसान भी होगा। जातक गुस्सैल और चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। आइए दूसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि दूसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को परिवार का सुख मिलेगा। जातक की वाणी प्रभावशाली होगी और जातक को अपनी वाणी से लाभ होगा। जातक यदि ज्योतिषी होगा तो जातक की बोली हुई प्रेडिक्शन, जातक की बोली हुई भविष्यवाणी सच हो जाएगी। यदि जातक डॉक्टर होगा तो जातक की गैसिंग की हुई, जातक की सोची हुई बीमारी सच हो जाती है। परंतु जातक की पहली संतान मिसगैरेज हो जाती है, खराब हो जाती है। जातक को वाहन दुर्घटना के भी योग हैं। जातक थोड़ा क्रोधी स्वभाव का होगा, परंतु जातक अपनी मेहनत से अपनी पैतृक संपत्ति को बढ़ाएगा। यदि जातक सही निर्णय लेगा तो, यदि जातक सही निर्णय नहीं लेगा तो अपने गलत निर्णयों से अपनी संपत्ति को नुकसान भी पहुंचा सकता है। जातक को जमीन जायदाद से लाभ होगा। आइए तीसरे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि तीसरे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक बहुत मेहनती होगा, साहसी होगा, पराक्रमी होगा, निडर होगा, समाज का नेतृत्व करने वाला होगा। जातक पराक्रमी होगा। जातक समाज में सम्मानित होगा। जातक धैर्यवान होगा। जातक बुद्धिमान होगा और हर काम को उत्साह से करने वाला होगा। जातक सुंदर होगा। जातक ऊर्जा से संबंधित यदि कोई काम करेगा तो जातक को लाभ होगा, परंतु जातक विवादित रहता है। जातक के विरोधी बहुत होंगे। जातक को पैसे के लेन देन में सतर्क रहना चाहिए। यदि जातक किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे लौटेंगे नहीं, फंस जाएंगे। जातक के कार्य क्षेत्र में बाधा आएगी, परंतु जातक के काम बनेंगे और जातक अपनी मेहनत से धन कमाएगा। आइए चौथे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि चौथे भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल उच्च के हैं, अतः जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का खूब सुख मिलेगा। जातक को जमीन जायदाद से लाभ होगा। जातक समाज में सम्मान, पद, प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। जातक अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बन सकता है। जातक सुखी रहेगा। जातक के विवाह के बाद में जातक की उन्नति होगी। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक का जीवन साथी जातक का सहयोग करेगा। जातक धनवान होगा, परंतु जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर होगा। आइए पांचवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि पांचवें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक अच्छा डॉक्टर, वकील अथवा अच्छा सेल्समैन बन सकता है। जातक नौकरी के लिए विदेश जा सकता है। जातक को शेयर, सट्टा, जुआ आदि से दूर रहना चाहिए, नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता है। जातक को वाहन चलाने में भी सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे जातक को घूस, रिश्वत आदि नहीं लेनी चाहिए और नहीं तो नौकरी जाने की संभावना बनती है। जातक अपने गलत निर्णयों से अपना नुकसान भी कर सकता है। जातक की शिक्षा में, पढ़ाई में समस्या आएगी और जातक के पैसे व्यर्थ में खर्च होंगे। आइए छठे भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि छठे भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को नौकरी आदि में खूब लाभ होगा। जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है। जातक के शत्रु बहुत होंगे, परंतु जातक शत्रुहंता होगा, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेगा। जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल सप्तमेश होकर के छठे भाव में आए हैं, रोग, रिपु, ऋण के भाव में आए हैं। तो ऐसी स्थिति में जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते रहेंगे। जातक कर्ज आदि लेकर के फंस सकता है, अथवा जातक किसी को पैसा देगा तो जातक के पैसे फंस जाएंगे। जातक व्यसन आदि भी कर सकता है और जातक को पैसे के लेन देन में हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यहाँ पर बैठ कर के मंगल छठे भाव को देखेंगे तो ऐसी स्थिति में जातक के पैसे व्यर्थ में भी खर्च होंगे। आइए सातवें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि सातवें भाव में मंगल बैठे हों तो यहाँ पर मंगल स्वराशि के हैं और मंगल रुचक नामक राजयोग बना रहे हैं। राजयोग मंगल यहाँ भी बना रहे हैं, यहाँ भी बना रहे हैं। जातक का जीवन साथी बहुत सुंदर होगा और मेहनती होगा। जातक के विवाह के बाद में जातक के धन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जातक के पैसे की स्थिति बहुत अच्छी होगी। जातक स्वयं
निडर होगा, समाज का नेतृत्व करता होगा, जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में भी लाभ होगा, जातक को धन की कमी कभी नहीं होगी, जातक मेहनती होगा, परंतु जातक के अंदर धैर्य की कमी होगी और जातक चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। आइए 8वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 8वें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं, जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में लड़ाई झगड़े के सामना करना पड़ता है। यदि जातक पार्टनरशिप में व्यापार करेगा तो लड़ाई झगड़े की स्थिति बनेगी। जातक के अपने परिवार में मतभेद होते हैं, जातक की वाणी कठोर होती है और जातक को फोड़ा, फुंसी, घाव इत्यादि होते रहते हैं। परंतु यदि यहाँ पर मंगल शुक्र के साथ में तात्कालिक मैत्री कर लें, यानी कि मंगल यहाँ बैठे हों और शुक्र 3 घर आगे अथवा 3 घर पीछे बैठे हों, तो ऐसी स्थिति में जातक मेहनती होगा और अपनी मेहनत से धन कमाएगा, जातक बुद्धिमान होगा, जुगाड़ू प्रवृत्ति का होगा। आइए 9वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 9वें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होते हैं, परंतु जातक के विवाह के बाद में जातक का भाग्योदय होता है। जातक विदेश जा सकता है, जातक भाग्यवान होगा, धार्मिक होगा, जातक रसिक मिजाज का होगा, परंतु जातक की माता का स्वास्थ्य कमजोर रहता है, जातक को भूमि, भवन, वाहन आदि का अच्छा सुख मिलेगा और जातक अपनी मेहनत से अचल संपत्ति भी खरीदेगा। आइए 10वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 10वें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक अच्छा व्यापारी हो सकता है, जातक अपनी मेहनत से प्रॉपर्टी, वाहन आदि खरीदता है, परंतु यदि जातक नौकरी करेगा तो जातक के कार्यक्षेत्र में बदलाव होते रहेंगे, जातक के कार्यक्षेत्र में मतभेद होते रहेंगे, जातक जमीन से संबंधित काम करके खूब लाभ कमा सकता है, जातक के कार्यक्षेत्र में मतभेद होंगे, जातक अपने स्वभाव के कारण सबको अपना शत्रु बना लेगा। यहाँ पर बैठ कर के मंगल लग्न को देखेंगे, जातक बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव का होगा और अपने स्वभाव के कारण ही अपने काम बिगाड़ देगा। जातक के अपने पिता से भी मतभेद होंगे, जातक के घर में, परिवार में कलह होगी, जातक अपने गलत निर्णयों से अपनी संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकता है। आइए 11वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 11वें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक को पार्टनरशिप के व्यापार में लाभ होगा, जातक को अपने जीवन साथी के सहयोग से प्रगति, उन्नति मिलेगी, जातक को परिवार का सुख मिलेगा, जातक को अपने भाई बंधुओं का भी सहयोग मिलेगा, जातक कम मेहनत में ही अच्छा लाभ कमा सकता है, जातक सरकार से संबंधित कोई काम करेगा तो जातक को लाभ होगा, जातक को पैसे की कमी कभी नहीं होगी, परंतु जातक के शत्रु बहुत होंगे, परंतु जातक अपने शत्रुओं को परास्त करेगा, हराएगा। आइए 12वें भाव में चलते हैं। मित्रों, यदि 12वें भाव में मंगल बैठे हों तो जातक के वैवाहिक जीवन में मतभेद होंगे, जातक के पार्टनरशिप में भी मतभेद होंगे, झगड़े आदि होंगे, जातक को फिजूल के झगड़ों से बचना चाहिए, जातक को कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर से भी बचना चाहिए, जातक को पैसे के लेन देन में हमेशा सावधान रहना चाहिए, जातक के अपने भाई बहनों से मतभेद होंगे, जातक को आँखों में, पैरों में अथवा पेट में रोग हो सकता है, जातक के विरोधी बहुत होंगे, जातक अपने मन की करने वाला होगा, किसी की सुनेगा नहीं, जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी बनी रहेंगी और जातक खर्चीले स्वभाव का होगा। यदि यहाँ पर मंगल बैठे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए, जिससे मंगल अच्छा फल देंगे। मित्रों, यदि मंगल पहले, चौथे, 7वें, 8वें अथवा 12वें स्थान में बैठे हों तो आपकी कुंडली मांगलिक है। विवाह के समय में कुंडली मिलाकर के ही विवाह करना चाहिए। मित्रों, आज हमने जाना कि तुला लग्न के 12वें भाव में मंगल किस भाव में बैठेंगे तो क्या फल होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।